छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 4 जून को ईवीएम खुलेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी सामने आएगा। ऐसे में मतगणना को लेकर राजनीतिक दल भी तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा और कांग्रेस में आपको बता दें जल्द ही प्रशिक्षण का दौर भी शुरू होगा। इन सब पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। काउंटिंग की तैयारी 2024 के महामुकाबले का 4 जून को होगा फैसला। देश की 543 सीटों के साथ प्रदेश की 11 सीटों का भी होगा फैसला। नतीजों से पहले सियासी दलों ने तैयार की काउंटिंग की रणनीति। ईवीएम से लेकर काउंटिंग की बारीकियों की दी जाएगी जानकारी। विवाद की स्थिति से निपटने को लेकर भी दी जा रही ट्रेनिंग। 2024 के महामुकाबले की 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी में सियासी दल जुट गए हैं। तैयारियां इस बार ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि भाजपा को अपने मिशन 11 पर भरोसा है, जबकि कांग्रेस को विश्वास है कि इस बार वो पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। 4 से 5 सीटों पर उसे जीत का भरोसा भी है। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल मतगणना की तैयारियों में जी जान से जुट गए हैं। ईवीएम और काउंटिंग की बारीकियों के साथ खास तौर पर विवाद की स्थिति से निपटने को लेकर भी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। दोनों ही दल जल्द ही जिला स्तर पर ट्रेनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी इस पर प्रशिक्षण दिया जाता है कि कितने स्तर तक हम लोग जाकर के उस पर हम लोग निरीक्षण करें, दबाव करें कि उसमें यदि गलत हुए हैं तो उसका कुछ सबूत आ पाए, उसकी जानकारी आ पाए, उस पर आपत्ति कर सके समय में रहते हुए। ये भी इसके माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण में अपने कार्यकर्ताओं को, एजेंटों को जानकारी देते हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी करती है। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हैं, पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगना है। 11 की 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच इस बार कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। जाहिर है मतगणना के दौरान भी कई सीटों पर दोनों दलों के लोग आमने सामने होंगे। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां मतगणना से पहले ट्रेनिंग की तैयारियों में जुट चुकी हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।